हेलो बच्चों। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर्स हो चुके हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा, थर्ड लेक्चर। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड बार मैग्नेट हम लोगों ने देखा था। ओके, आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड वेरियस कंडक्टर्स। ओके, वेरियस ड्यू टू वेरियस कंडक्टर। ओके, जिसमें हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर। दूसरा क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। देन वी विल स्टडी अबाउट सोलेनॉइड। ओके, सो हम लोगों को क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a straight current carrying conductor। ओके, तो हम लोग अभी तक लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो क्या जनरेट होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोगों को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है कि हम लोग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को अलग टॉपिक में पढ़ रहे हैं। हमने तो एक बार प्रूव कर दिया ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि जब कंडक्टर स्ट्रेट होगा तब मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा होगा, है ना। जब कंडक्टर सर्कुलर लूप होगा तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। ओके, तो ये क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट करेंग कंडक्टर। यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, पैटर्न पता लगाना। क्या पता लगाना है, पैटर्न पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न एक्चुअल में कैसे होता है। अब तो यह चीज़ हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि ये कंडक्टर में जब भी करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगा, तो वो सब करने की ज़रूरत है नहीं। हमें क्या पता लगाना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा है। ओके, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ओके, तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट current carrying conductor is circular। ओके, कैसी होती है पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ओके, अब हम लोग ध्यान से देखें, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख रहा हूं, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट करेंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। किससे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। ओके, तो लिखें, मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट current carrying conductor is found by right hand thumb rule। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। जस्ट आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते हुए चलो कि इन सब चीज़ों के एक चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ये शॉर्ट नोट्स की तरह आप जब भी रिवाइज करेंगे तो तुरंत आप पहले आप खोलेंगे तो यही चीज़ दिखेगा, तो जो क्वेश्चंस में 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब कि सपोज ये करंट करेंग कंडक्टर है, ओके, ए बी,
इसमें कोई करंट फ्लो आई तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इसके चारों तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो कैसी होंगी, सर्कुलर होंगी। कैसी होंगी, सर्कुलर होंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। कैसी होंगी, सर्कुलर होंगी। ओके, इनका एक पैटर्न होता है, आप ड्रॉ कर लें इतना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके चारों तरफ अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें क्या, चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड हुआ है ना, जनरेट हुआ है, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, ऐसे सर्कुलर, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। पास में होगा तो सर्कल छोटा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दूर जाओगे तो और बड़ा होगा, और दूर जाओगे तो और बड़ा होगा, इस तरीके से। ओके, जल्दी से नोट करें। ओके, चलो भैया नोट कर लिया। चलो आओ देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं, परफॉर्म करते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर कैसे होती हैं। ओके, तो चलो आओ देखते हैं। ओके, तो एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट to show that magnetic field lines are circular due to straight current carrying conductor, ओके, कंडक्टर। तो हम लोगों को क्या करना है, एक एक्टिविटी परफॉर्म करना है। 5 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है। ओके, हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू परफॉर्म एन एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट टू शो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो इसके लिए हम लोगों को क्या क्या जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहला इक्विपमेंट, क्या क्या जरूरत पड़ेगी। ओके, इक्विपमेंट, जिसमें हमारा क्या क्या जरूरत पड़ेगा, पहला तो स्ट्रेट कंडक्टर का जरूरत पड़ेगा, तो स्ट्रेट कंडक्टर नोट कर लेते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर, है ना। दूसरा क्या जरूरत पड़ेगा, हम लोगों को इसमें करंट फ्लो कराने के लिए बैटरी का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। रियोस्टैट ले लेते हैं, घटाने बढ़ाने के लिए करंट का वैल्यू, स्विच ले लेते हैं, है ना, कार्डबोर्ड ले लेते हैं, और आयरन फाइलिंग, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े ले लेते हैं। ओके, ये चीज़ हो गया हम लोगों का, जो हम लोगों को ज़रूरत थी। अब दूसरा क्या था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ओके, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या करते हैं, कार्डबोर्ड को हम लोग रख देते हैं ऐसे। देखिए, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम क्या करेंगे, ये हमारा कार्डबोर्ड हो गया, है ना, और ये हमारा वायर हो गया, AB, दिस इज कंडक्टिंग वायर AB। ओके, दिस इज रियोस्टैट हो गया, है ना, ये बैटरी हो गई, और ये स्विच हो गया। ओके, ये हमारा कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, दिस इज द कनेक्शन। ओके, ये क्या हमारा रियोस्टैट। देखें, जब भी डायग्राम बनाएंगे तो नाम लिखना जरूरी है। बैटरी हो गया, ये स्विच हो गया, नाम नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा। और ये क्या हो गया, वायर, कंडक्टिंग वायर। ओके,
क्या है ये? कंडक्टिंग वायर। ओके, अच्छा इस बैटरी को थोड़ा उल्टा लगाते हैं ऐसा करके। ओके चलो, अब क्या करते क्या है, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया डायग्राम का। अब ये जो हाँ ये चीज़ क्या है? कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड, ओके, ये क्या हमारा? कार्डबोर्ड। ओके, अब करते क्या है हम लोग करते क्या है? एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो हमारा हो गया। हम लोग करते क्या है, इस पे आयरन फाइलिंग्स को ऐसे रैंडमली स्प्रेड कर देते हैं। आयरन फाइलिंग्स को क्या करते हैं? रैंडमली स्प्रेड कर देते हैं। ओके, आयरन फाइलिंग्स को रैंडमली क्या कर देते हैं? स्प्रेड कर देते हैं ऐसे। ओके, रैंडमली ऐसे स्प्रेड कर देते हैं। दीज आर आयरन फाइलिंग्स। आयरन फाइलिंग्स, ओके, रैंडमली हम लोग आयरन फाइलिंग्स को क्या करते हैं? इस पे स्प्रेड कर देते हैं। ओके, अब होता क्या है, आप लोग इस फिगर को बनाए, इसको हम नाम दे देते हैं फिगर ए। क्या नाम दे देते हैं इसको? फिगर ए। ओके, अब होता क्या है कि अभी तो इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है, स्विच जब तक ओपन है तब तक, जब तक स्विच ओपन है तब तक इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो इन आयरन फाइलिंग्स पे कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, क्योंकि जब तक करंट नहीं फ्लो करेगा तब तक कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। अब होता क्या है, जैसे ही स्विच को क्लोज किया जाता है, जैसे ही स्विच को क्लोज किया जाता है तो ये आयरन फाइलिंग्स अपने आप को एक पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं। और वो कौन सा पैटर्न होता है? सर्कुलर, है ना, सर्कुलर पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं। क्यों अरेंज कर लेते हैं? क्योंकि जैसे करंट फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड इन सभी आयरन फाइलिंग्स पे फोर्स लगाएगी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में होंगे तब। और मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगाएगी मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे फोर्स लगाती है, कैसे अरेंज करती है? आप याद करें बार मैग्नेट में जब लोग आयरन फाइलिंग स्प्रिंकल किए थे, तो जिस पैटर्न में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उसी पैटर्न में ये आयरन फाइलिंग्स अपने आप को अरेंज कर लेती है। आप याद करें वाला एक्सपेरिमेंट जो फर्स्ट लेक्चर में जो हमने बताया, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताया था, आई थिंक, आई डोंट नो एग्जैक्टली, आप लोग देख सकते हैं। क्या बताया था वहाँ पे कि बार मैग्नेट, एक कार्डबोर्ड लिया था हमने, वहाँ पे आयरन फाइलिंग्स स्प्रेड कर दिया था, फिर जब धीरे से बार मैग्नेट रखा था तो बार आयरन फाइलिंग्स एक पैटर्न में अरेंज हो गई थी। वही पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का था ना। तो सेम उसी तरीके से ये आयरन फाइलिंग्स अपने आप को सर्कुलर पैटर्न में अरेंज कर लेती हैं। किस पैटर्न में अरेंज कर लेती हैं? सर्कुलर पैटर्न में। और ये सर्कुलर पैटर्न ये शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ड्यू टू दिस स्ट्रेट करंट करेंग कंडक्टर आर सर्कुलर इन नेचर। ओके, तो जल्दी से इस डायग्राम को बनाएं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बनाएं इस डायग्राम को। हो गया, नोट कर लिया इसको। तो चले, अभी मैं एक दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ऊपर वाले पार्ट को भी मिटा देते हैं। चलो, ये फिगर ए है, दिस इज कार्डबोर्ड,
फिगर बनाए मेरे साथ, ए बी। ओके, तो अब इस स्विच को जैसे ही क्लोज करेंगे, ये आयरन फाइलिंग्स क्या करती है, अपने आप को एक सर्कुलर पैटर्न में अरेंज कर लेती हैं ऐसे। ऐसे ये सभी आयरन फाइलिंग्स हैं। क्या है ये सभी? आयरन फाइलिंग्स है जो हमने बोर्ड पे स्प्रेड किया था। ओके, ये सभी आयरन फाइलिंग्स हैं जो हमने बोर्ड पे अरेंज स्प्रेड किया था ऐसे। ओके, तो ध्यान से देखें, ये आयरन जैसे ही करंट फ्लो किया, अभी क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे तो करंट दौड़ना स्टार्ट करेगा ऐसे, आई आई एंड आई। ओके, तो सारी की सारी आयरन फाइलिंग्स इस पैटर्न में अपने आप को क्या कर लेती हैं, अरेंज कर लेती हैं। ओके, अब ध्यान से देखें, इन सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को कैसे आप पता लगाओगे? सिंपली सपोज यहाँ पे पता लगाना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, कंपास निडल रख देंगे। कंपास निडल का डायरेक्शन जिधर की तरफ होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर की तरफ होगा। यहाँ पे रख देंगे, जिस भी पॉइंट पे हमको पता करना है वहाँ पे कंपास निडल रख देंगे, तो कंपास निडल का नॉर्थ पोल जिधर की तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी उधर ही की तरफ होगा। ओके, काफी सिंपल है। तो ये हम लोगों का फिगर बी हो गया, फिगर बी। ओके, जल्दी से डायग्राम बनाएं, फिर मैं लिखवाता हूँ जो चीज़ें वो लिखना है स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो जल्दी से नोट करो, डायग्राम बनाओ जल्दी से। चलो, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ओके, डायग्राम बना लिया होगा तुम लोगों ने, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ओके, तो अब लिखेंगे ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट हो गया, सॉरी, हमको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए था, सारा चीज हमने देख लिया। दूसरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी हम लोगों ने देख लिया। दूसरा ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन पहला, व्हेन स्विच इज ऑफ then no current flows in the wire AB, in the wire AB. Okay, and due to that no magnetic field, oh sorry, हम तो ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं। when switch is off, when switch is off, then there is no change in the pattern of iron filings is randomly spread over the cardboard, ओके, ओवर द कार्डबोर्ड। दैट मीन्स जब स्विच ऑफ था तो आयरन फाइलिंग्स जिनको हमने कार्डबोर्ड पे स्प्रेड किया था उनके पैटर्न में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो सिंपली जैसे की थी वैसे पड़ी हुई है। दूसरा, व्हेन स्विच इज मेड ऑन, देन यहां पे लिख लेंगे एज सोन इन फिगर ए, ओके। दूसरा ऑब्जर्वेशन, व्हेन स्विच इज मेड ऑन देन आयरन फाइलिंग्स अरेंज
arrange themselves in a circular pattern as shown in the figure, ओके। ये दो ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। अब कॉन्क्लूजन लिखते हैं, ऐसा क्यों हो रहा था, कॉन्क्लूजन, ओके। तो कॉन्क्लूजन में हम लोग क्या लिखेंगे, हमने क्या बताया था कि जब तक स्विच ऑफ था तब तक कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा था, तो कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा था तो कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं थी, कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं थी तो कोई आयरन फाइलिंग्स पे कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा था, और जैसे कि थी वैसे पड़ी हुई थी, ओके। बट जैसे ही स्विच को क्लोज किया जा रहा है, करंट दौड़ रहा है, करंट दौड़ने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, और वो मैग्नेटिक फील्ड आयरन फाइलिंग्स पे फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से आयरन फाइलिंग्स अपने आप को सर्कुलर पैटर्न में अरेंज कर ले रहे हैं, ओके। सो दोस्त कंक्लूजन हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन switch is off then no current flows in the wire AB, and due to that no magnetic field is generated and no force act on iron filings. Due to that they are spread randomly on board, okay. But when switch is on, when switch is made on, a current flows in the wire AB and magnetic field is generated, okay, and force act on iron filings. Due to that they arrange themselves in circular pattern, okay, and this circular pattern of iron filings shows the pattern of magnetic field lines, okay, magnetic field lines, okay। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, स्ट्रेट करंट करेंग कंडक्टर की वजह से सर्कुलर होती हैं। कैसी होती हैं, सर्कुलर होती हैं, ओके। जल्दी से नोट करें इसको। फिर हम लोग आते हैं अब डायरेक्शन पे। किस पे आते हैं, डायरेक्शन पे, कि हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ओके। जल्दी से नोट करें इसको, नोट करें जल्दी से। तो चलो अब आओ, अब ये मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोगों ने निकाल लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ड्यू टू स्ट्रेट करंट करेंग कंडक्टर, राइट हैंड थंब रूल। किसकी वजह से, राइट हैंड थंब रूल, ओके। कैसे निकालते हैं, राइट हैंड, एक तो हो गया सिंपल, आप उस कार्डबोर्ड पे क्या रख दो, कंपास नीडल, तो कंपास नीडल का नॉर्थ पोल जिधर की तरफ रहेगा वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ओके। अब मैं बता ही देता हूं, सपोज डायरेक्शन, पहला डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कन्वीनियंट वे क्या है, कन्वीनियंट वे क्या है, राइट हैंड थंब रूल। ओके, फाउंड बाय राइट हैंड थंब रूल। ओके, थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ओके, दूसरा क्या होता है, कैन ऑल्सो बी फाउंड, कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय प्लेसिंग a magnetic compass at any point। ओके ओके, ये दो चीजें हम लोग दोनों चीज डिस्कस करेंगे। राइट हैंड थंब रूल बहुत इजी होता है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है उसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास कार्डबोर्ड कैसा था, ये कार्डबोर्ड था हमारा, है ना, ये कार्डबोर्ड था और ये हम लोगों का कंडक्टर था, है ना, जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, आई। ओके, आयरन फाइलिंग्स जो हैं अपने आप को कैसे अरेंज की हुई थी, सर्कुलर पैटर्न में, ऐसे, है ना, ऐसे अरेंज की हुई थी, ऐसे, है ना। तो सपोज हमको इस पॉइंट पे चाहिए, तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या किए, लाके कंपास नीडल ऐसे रख दिए, तो इसका नॉर्थ पोल इधर की तरफ आ जाएगा, साउथ पोल इधर की तरफ। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। यहाँ पे रखेंगे लाके कंपास नीडल को, तो नॉर्थ पोल इधर की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे लाके रखेंगे तो जो नॉर्थ पोल है वो इधर की तरफ आ जाएगा, है ना। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ट्रेवल कर रही है, ऐसे ऐसे, नॉर्थ पोल से ऐसे ऐसे। ओके, तो ये भी ऐसे जा रही होगी, है ना। ओ सॉरी, उल्टा कर दिया हमने, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, करंट के डायरेक्शन को उल्टा कर लो, बस सही हो जाएगा। बस सारा सब कुछ काहे मिटाए हम, है ना। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे मूव करें, ऐसे ऐसे, ऊपर से देखने पे क्लॉकवाइज ऐसे। ओके, नीचे की तरफ, यहाँ पे रखा नॉर्थ पोल इधर, यहाँ पे रखा नॉर्थ पोल इधर, यहाँ पे रखा नॉर्थ पोल इधर, यहाँ पे रखेंगे नॉर्थ पोल इधर आएगा। ओके, तो इस तरीके से ये तो एक तरीका हो गया, बहुत बेकार तरीका हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने का ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। जो स्टैंडर्ड तरीका ये आपसे पूछा भी नहीं जाता, जस्ट मैंने बता दिया। ओके, जो बढ़िया तरीका है वो राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि कंडक्टर को अपने हाथ में पकड़ो, जो कंडक्टर है उसको अपने हाथ में पकड़ो और इस तरीके से पकड़ो कि जो करंट का डायरेक्शन है वो थंब के अपने थंब को इस तरीके से रखो कि थंब जो है करंट की डायरेक्शन में रहे। तो बाकी चारों फिंगर को कर्ल करने का जो डायरेक्शन होगा उसको क्या कहते हैं, वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, या सिंपल बोले तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। ओके, चलो भैया, ओके कैसे, ध्यान से देखें, मेरे पास एक रॉड है, सपोज ये कोई कंडक्टर है। ओके, मान लेते हैं इस कंडक्टर में करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो मैं अपने दाहिने हाथ में इस कंडक्टर को इस तरीके से पकड़ूंगा कि थंब किधर की तरफ रहे, करंट की डायरेक्शन में। तो करंट ऊपर जा रहा है तो थंब किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऐसे। ओके, अब बाकी चारों फिंगर को कर्ल करने का जो डायरेक्शन है वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब सपोज अगर करंट नीचे आ रहा होता तो मैं इस कंडक्टर को कैसे पकड़ता कि थंब नीचे की तरफ रहे, ऐसे। थंब को हमने नीचे कर दिया। अब इन चारों फिंगर को कर्ल करने का तरीका क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, हम लोग लिखे यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल के बारे में कैसे निकालते हैं। राइट हैंड थंब रूल, होल्ड द कंडक्टर
in your right hand, in your right hand, in such a way that, in such a way that thumb thumb is in the direction, thumb will be in the direction of, will be in the, will be in the direction of, oh sorry, hold the conductor in your right hand in such a way that the thumb is, that the thumb is in the direction of, in the direction of, direction of current. Okay, then direction of curl of, direction of curl of remaining four finger, remaining four finger will be the direction of, will be the direction of magnetic field, will be the direction of magnetic field. ओके, जैसे ये कंडक्टर है, इसको अपने राइट हैंड में पकड़ना है। मान लेते हैं करंट ऐसे जा रहा है, आई ऊपर की तरफ है ना, करंट आई ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको राइट हैंड में कैसे पकड़ना है कि आपका जो थंब है वो थंब किधर की तरफ रहे, राइट हैंड की तरफ रहे, है ना। तो अब ध्यान से देखें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इसमें ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है ना। तो करंट, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे ऐसे, बाकी चार फिंगर को कर्ल कर रहा हूं मैं तो किस डायरेक्शन में कर रहा हूं, ऐसे। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस स्ट्रेट वायर की तरफ होगी वो बिल्कुल ऐसे होगी। कैसे, करंट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, तो कैसे रखेंगे इसको ऊपर की तरफ ऐसे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होगा ऐसे। ओके, ऐसे घूम रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, इस डायरेक्शन को मार्क करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसको आप मार्क नहीं करोगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ओके, जल्दी से इसको नोट करें। ओके चलो नोट करें इसको, फिर मिटा देता हूँ। जल्दी नोट करो, चलो आओ। ओके, तो अगर मैं बोलूं ऐसे, ये कंडक्टर है ए बी, ओके, करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है। दूसरा कंडक्टर है ऐसे आई, करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है ए बी। चलो जल्दी से ड्रॉ करो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस कंडक्टर, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो चलो इसका पता लगाना है। तो हमने करंट को रख दिया, थंब को रख दिया करंट के डायरेक्शन में, करंट ऊपर जा रहा है तो थंब को हमने ऊपर की तरफ रख दिया। फिर चारों फिंगर को ऐसे में कर्ल करो अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घुस रही है, ऐसे बाहर आ रही है, ऐसे ऐसे। तो कैसे बनाएंगे उनको हम लोग, बिल्कुल ऐसे, ऐसे अंदर की तरफ घुस रही है ऐसे, और इधर से ऐसे बाहर आ रही है ना, ऐसे ऐसे। ओके, और भी बना दो पैटर्न, ढेर सारी पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दो ऐसे। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कैसे रखोगे, थंब को नीचे की तरफ करना है और फिंगर को कर्ल करना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, ऐसे अपोजिट है, ऐसे ऐसे घूम रही है। ओके, तो हम लोग ऐसे बना देंगे, ऐसे जा रही हैं इस बार। काफ़ी सिंपल है, ध्यान से करके देखें आप लोग, ऐसे जा रही हैं ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न हो गया, है ना। ऐसे ध्यान से देखें, ऐसे मूव कर रही है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे ऐसे आ रही है। यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, फिर ऐसे आ रही है। ओके, ऐसे जैसे मान लो तो करंट ऐसे ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो मैं थंब को ऐसे रखूँगा, ऐसे कर्ल करूँगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे कैसे चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे। ओके, बट सपोज करंट अगर नीचे जा रहा है तो मैं थंब को नीचे रखूँ, ऐसे कर्ल करूँगा फिंगर को, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे इस बार घूम रही है इस तरीके से। ओके, कोई डाउट किसी को, जल्दी से नोट करें। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए हमने जो डायरेक्ट एरो लगाया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, वो एरो लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं लगाओगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। ओके, तो वो मार्क्स लगाना बहुत ज़रूरी है। चलो, ये वायर है, करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है और पॉइंट बी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना। चलो जल्दी से बताओ, पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे तो कैसे लगाएंगे? आप ऐसे रखें। देखिए इसके लिए जब मैग्नेटिक फील्ड का जब डायरेक्शन निकालना होगा तो उसके लिए मैं दूसरा रूल बताता हूँ आप लोगों को। उसमें क्या है, सिंपल थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, राइट हैंड पाम रूल उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल में क्या है, थंब को करंट के डायरेक्शन में करो और इस फिंगर को, इन चारों फिंगर को उधर की तरफ पॉइंट करो जिधर की तरफ, जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। तो पाम का डायरेक्शन होगा वो क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जैसे हमको पॉइंट ए पे निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थंब को कर दिया हमने किधर की तरफ, करंट के डायरेक्शन में, और इस पॉइंट की तरफ बाकी चारों फिंगर को। तो अभी ध्यान से देखिए मेरा जो पाम है, यानी अब थप्पड़ मारना है तो कैसे मारोगे? ऐसे ऐसे प्रेस करने का डायरेक्शन, या सिंपली बोले ये पाम का डायरेक्शन होता है। ये पाम का डायरेक्शन किधर की तरफ है? इनवर्ड। दैट मीन्स पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड। इनवर्ड। ओके, पॉइंट ए पे तो सबसे पहले आप क्या कर लो, थंब को कर लो किधर की तरफ, करंट की तरफ, और बाकी चारों फिंगर को पॉइंट करना है पॉइंट बी की तरफ। तो ऐसे करोगे। इस बार तो ऐसे तो कर नहीं सकते क्योंकि थंब तो नीचे आ जाएगा, करंट ऊपर जा रहा, तो ऐसे करना पड़ेगा, है ना। अब ये ध्यान से देखिए, थंब जो है करंट के डायरेक्शन में है और ये चारों फिंगर पॉइंटेड है बी की तरफ। तो चाटा मारने, थप्पड़ मारने का डायरेक्शन किधर की तरफ आ रहा है? वो इधर की तरफ, यानी कि ये जो पाम का डायरेक्शन वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? आउटवर्ड। ओके, इसको आप स्टार बना के निकाल लो डायरेक्शन जस्ट निकालने के लिए। एग्जाम में, आपके स्कूल एग्जाम में नहीं पूछा जाता, राइट हैंड पाम रूल। ओके, तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? राइट हैंड पाम रूल ये काफ़ी इजी कर देता है, राइट हैंड पाम रूल। इसको आप नोट कर लेंगे, जब पूछा जाएगा तो स्कूल एग्जाम में आप नहीं लिखोगे। आप क्या लिखोगे? राइट हैंड थंब रूल ही लिखोगे, नॉट फॉर स्कूल एग्जाम। यूज टू फाइंड डायरेक्शन of magnetic field, direction of magnetic field in question only. ओके, तो क्या करना है इसमें? स्प्रेड योर राइट हैंड पाम, स्प्रेड योर राइट हैंड पाम in such a way that thumb remain in the direction of current, in the direction of current, and remaining four finger are pointed towards the point at which magnetic field's direction has to be calculated. Okay, then direction of palm will tell the direction of magnetic field. ओके, काफ़ी सिंपल है। फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे पॉइंट ए पे हम लोगों को निकालना था तो मैंने ऐसे रखा, थंब करंट की डायरेक्शन में, ये चारों फिंगर पॉइंट ए की डायरेक्शन में। तो पाम किधर की तरफ है? ये वाला हिस्सा पाम का डायरेक्शन है, ये वाला हिस्सा। ओके, किधर? इनवर्ड। दैट मीन्स पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड है। अब बी पे निकालना है तो हम लोग ऐसे रखेंगे, थंब जो है करंट की डायरेक्शन में, ये चारों फिंगर पॉइंट की डायरेक्शन में। तो थंब का डायरेक्शन है कि जो पाम का जो डायरेक्शन है किधर की तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ, ये है ना। ये जिधर की तरफ होगा वो डायरेक्शन, अगर ऐसे है तो मतलब इनवर्ड, ऐसे है तो मतलब आउटवर्ड। तो किधर की तरफ है? आउटवर्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आउटवर्ड। ओके,
जल्दी से नोट करें जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट करो जल्दी से। तो चलो आओ, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चंस में लिख रहा हूं, तुम लोगों को जस्ट बता देना है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट ए पे, इस पॉइंट बी पे, ये करंट का डायरेक्शन। ओके, ये करंट का डायरेक्शन, पॉइंट ए, पॉइंट बी। ओके, पॉइंट ए, पॉइंट बी। चलो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। चलो जल्दी से करो और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, एक एक करके सभी लोग बताएंगे। ओके, चलो जल्दी से सॉल्व करो। चलो आओ देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे बताओ? ऐसे रखेंगे ना, ऐसे रखेंगे ना, ऐसे रखना होगा ना थंब को करंट के डायरेक्शन में, इन चारों फिंगर को पॉइंट ए के डायरेक्शन। तो पाम का डायरेक्शन किधर आ रहा है? आउटवर्ड। दैट मीन्स पॉइंट ए पे क्या होगा? आउटवर्ड, आउटवर्ड। ओके, पॉइंट बी पे सिंपल ऐसे रखोगे, थंब के डायरेक्शन में करंट नीचे की तरफ और इन चारों फिंगर को पॉइंट बी की तरफ। तो थंब पाम का डायरेक्शन किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। तो ये पॉइंट बी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ जाएगा? इनवर्ड। क्या आ जाएगा? इनवर्ड। यहां पे बताओ, थंब को करंट के डायरेक्शन में करो और पॉइंट ए की तरफ निकालो, रखो चारों फिंगर को, तो पाम किधर की तरफ? बाहर की तरफ। दैट मीन्स इस पॉइंट पे क्या होगा? आउटवर्ड। क्या होगा? आउटवर्ड। इस पॉइंट पे सिंपल ऐसे रखोगे ना, सिंपल बात है, अगर इस पे आउटवर्ड आ गया तो इस पे इनवर्ड आएगा। ऐसे रखोगे ना तो पाम किधर की तरफ जा रहा है? अंदर की तरफ। तो इस पे क्या आ जाएगा? इनवर्ड। सेम तरीके से यहां पे ऐसे रखोगे तो ये इस पे क्या आ जाएगा? इनवर्ड। अंदर की डायरेक्शन पे है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे इस पे क्या आ जाएगा? ऐसे आप रखोगे, ऐसे है ना, ऐसे, तो किधर की तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ। दैट मीन्स आउटवर्ड। जल्दी से नोट कर लें, देन वी विल प्रोसीड टू फर्दर टॉपिक। ओके, ये क्वेश्चन में किसी को डाउट? जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करो जल्दी से। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ओके, सर्कुलर लूप की वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से हम लोगों ने पढ़ लिया, उसका डायरेक्शन निकालना हम लोगों ने सीख लिया। किससे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड रूल से। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ओके, तो चलो भैया, एक चीज़ तो पता है ना, वायर किसी भी शेप का हो, अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। ओके, तो इसमें क्या पूछा जाता है कि ड्रॉ पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। तो कैसे ड्रॉ करते हैं? ध्यान से देखिए, लिखेंगे हम लोग क्या यहाँ से, चले मान लेते हैं ओके, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है सर्कुलर लूप में, तो इसकी वजह से जो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हम लोगों को दिखाना है। तो अब इसमें करंट जब फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियस सी बात है, तो कैसे निकालते हैं? मैग्नेटिक फील्ड है, बस हमको क्या बताना है? पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बताना है? पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
तो इस केस में भी डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल। ओके, या इसको इसी रूल को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। क्या बोलते हैं, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं इस केस में, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, स्क्रू रूल। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल क्या कहता है, जब आप स्क्रू से किसी नट को टाइट करते हो, किसी नट, तो क्या करते हो, ऐसे ऐसे पकड़ो, इसे घुमाते हो इसको ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो होता क्या है कि सिंपल, इस बार राइट हैंड रूल को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर लेते। स्ट्रेट वायर था तो थंब को हम लोग किधर की तरफ रख रहे थे, करंट की तरफ, और चारों फिंगर को कर्ल करने का जो डायरेक्शन था वो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था, है ना। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल में हम लोग क्या करते हैं कि आप स्क्रू को ऐसे पकड़े, तो ये जो आप चारों फिंगर को रैप करके पकड़े हुए हैं, ये करंट का डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन। और जो थंब जिधर की तरफ है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके, सिंपल सी बात है। होल्ड अ स्क्रू लाइक दिस, लाइक दिस, होल्ड अ स्क्रू, ये तुम लोगों का होमवर्क है, लिख लेना, लिखने के लिए। ओके, होल्ड स्क्रू लाइक दिस इन योर हैंड, राइट हैंड, देन ये जो चारों फिंगर रैप्ड है इस स्क्रू पे, वो किस डायरेक्शन में है, करंट के डायरेक्शन में। तो थंब क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके, तो सिंपल सी बात है, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे बाहर आ रहा है, तो आप ऐसे करें, ये वाला बाहर फेस, मतलब ऐसे रखा हुआ, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा करंट, ऐसे ऐसे। ओके, तो आप इन चारों फिंगर को क्या करोगे, करंट के डायरेक्शन में रैप करोगे, तो थंब क्या होगा, वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आप ऐसे करो, ऐसे, तो थंब किधर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, तो थंब किधर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, ऐसे इधर की तरफ। ओके, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ है, इधर की तरफ। ओके, नोट कर लेंगे, ये इनसाइड फेस है, इनसाइड फेस, और ये है ये वाला फेस, ये आउटसाइड फेस। ओके, दिस इज आउटसाइड फेस। तो एक चीज तो पता चल गया, हम लोग सेंटर पे निकाल लें। किस पे निकाल लें, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे कर्ल करेंगे तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर की तरफ आएगा, ऐसे, ये दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे। ओके, अच्छा, सेंटर से थोड़ा दूर चलते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हमेशा क्लोज लूप बनाएंगे। हमने बताया था ना, हम लोगों को पैटर्न ड्रॉ करना है, तो सिंपल सी बात है, कैसे ड्रॉ कर देंगे, है ना। सॉरी, अब डायरेक्शन हम लोगों को पता है, इधर की तरफ, तो एरो किधर लगा देंगे, इधर, ऐसे इधर की तरफ। अगर ये एरो आप नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, मार्क्स विल बी डिडक्टेड, ऐसे। ओके, ये सारे के सारे ऐसे क्लोज लूप बना रहे होंगे। ओके, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा, ये ऐसे जा रही होगी, ऐसे इधर से आई होगी ये, है ना, और यहाँ वाली जो है ये ऐसे गई, यों क्लोज लूप बनाई, ऐसे ऐसे, यहाँ जो होगी लाइन वो ऐसे गई, यों क्लोज लूप बनाई, ऐसे ऐसे। सेम तरीके से यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। याद नहीं करना है, सिंपल सी बात है ना, याद नहीं करना है, ऐसे इधर की तरफ, ऐसे। अब ये क्लोज लूप ऐसे बना रही होगी आराम से, क्लोज लूप में दिखाना चाहते हैं तो क्लोज लूप में दिखा दें, ये ऐसे क्लोज लूप बना रही होगी, है ना। तो इसमें सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि ड्रॉ पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, ओके, एंड हाउ टू, बाय व्हिच रूल वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो किसके रूल को, ऐसे राइट हैंड थंब रूल ही लगाते हैं, या मैक्सवेल कॉर्क रूल, एक ही चीज़ है दोनों के, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके। ओके, तो किसी को कोई डाउट है, हमने सिंगल फिंगर को ऐसे रखा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, तो अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना दिया ना, इधर से इंटर कर रही, इधर से बाहर निकल रही है, सिंपल सी बात है ना। जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करो, चलो नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ऐसे रखा हुआ टेबल पे एक सर्कुलर रिंग, टेबल पे क्या रखा हुआ है, सर्कुलर रिंग, ओके। यहाँ पे टेबल पे ऐसे क्या रखा हुआ है, सर्कुलर रिंग। हम लोगों को क्या बताना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन या पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे, ओके। क्या बताना है, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये 3 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें करंट ऐसे से फ्लो हो रहा है, मतलब ऐसे सपोज रखा हुआ है रिंग, करंट ऐसे से एक में फ्लो कर रहा है, एक में ऐसे फ्लो कर रहा है, ओके। तो चलो ड्रॉ करो। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान से राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। अभी सर्कुलर रिंग है तो चारों फिंगर को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का। तो आप सिंपल ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, सिंपल बात है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, सर्कुलर होंगी, ओके। और सेंटर पे बिल्कुल स्ट्रेट, सेंटर पे कैसी होंगी, स्ट्रेट, ऐसे। आप ऐसे बना लेंगे, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ वाली जो होंगी वो सर्कुलर लूप बना रहे, सर्कुलर लूप तो सभी बना रहे होंगे, बट इनका दिखा देते हैं हम लोग ऐसे, है ना, ऐसे। यहाँ पे जो होंगी यहाँ वाली ऐसे सर्कुलर लूप, और दिखा देते हैं ऐसे सर्कुलर लूप। अब अगर आप इतना बना के छोड़ देते हैं तो गलत है, आपका डायरेक्शन बनाना जरूरी है। सेम तरीके से यहाँ पे भी होगा ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे। यहाँ वाले क्या बना रहे होंगे, सर्कुलर लूप, ऐसे ऐसे। यहाँ पे भी ऐसे करके छोड़ देंगे तो गलत है। पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, बट एरो किधर की तरफ लगाएं वो कैसे निकाल लेंगे, कि डायरेक्शन जब पता होगा आपको मैग्नेटिक फील्ड का, क्या पता होगा, डायरेक्शन जब पता होगा। डायरेक्शन कैसे पता होगा, राइट हैंड थंब रूल, सिंपल बात है। इसमें ध्यान देके ऐसे कर्ल करेंगे फिंगर को, तो फिंगर किधर, नीचे आ रहा है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ है, नीचे की तरफ। तो एरो किधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ, ऐसे 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 ऐसे, ओ सॉरी, ऐसे 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 ऐसे, ओके। अब आपका करेक्ट है, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। इस पर्टिकुलर केस में चारों फिंगर को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो, थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स इस बार मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, ऐसे। ये फील्ड लाइंस ऐसे इंटर कर रही हैं, ऐसे ऐसे। ये दिखाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे गई है तो ऐसे आ रही है, ऐसे फिर इंटर कर गई। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे गई, ऐसे आई, इंटर कर गई, ऐसे ये गई, ऐसे बाहर गई, ऐसे ये बाहर गई होगी, ऐसे ये बाहर गई होगी, ऐसे ये बाहर गई होगी। ऐसा अगर आप ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से अगर आप ड्रॉ करते हैं तो आपका 100% करेक्ट है, ओके। चलो भैया जल्दी से नोट कर लो इसको। अब ध्यान से देखें, है ना, जल्दी से नोट कर लें। अच्छा, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाना, हाउ टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हाउ टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, ओके। कैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो हो रहा है इसका स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए पहला मेथड है, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा करंट होगा, नहीं कि इसमें जितना ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, ओके। तो लिखें, इफ करंट आई इंक्रीजेस देन strength of magnetic field, strength of magnetic field also increases। मतलब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो करंट का वैल्यू बढ़ा दो। दूसरा तरीका है दूसरा तरीका है कि अगर हम करंट नहीं बढ़ाना चाहते हैं
तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दें इस कॉइल का, मतलब एक बार वायर से लपेटा हुआ और 2 बार लपेट, जितनी बार लपेट देंगे उतना टाइम्स बढ़ जाएगा। ओके, बाय इंक्रीजिंग, दूसरा तो क्या आ जाएगा, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न। ओके, अगर नंबर ऑफ टर्न n टाइम्स बढ़ा दिया जाता है तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, n टाइम्स। नोट करें इस पॉइंट को, इफ नंबर ऑफ टर्न इज इंक्रीज्ड n टाइम्स, इफ नंबर ऑफ टर्न इज इंक्रीज्ड n टाइम्स, देन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इंक्रीज्ड n टाइम्स। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देने से क्या मतलब है, ऐसे और नंबर आ गया, ऐसे ऐसे, तो अभी इस वाले वायर में भी करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा, तो I प्लस आई 2I मिलके बन गया। 3 टर्न बना देते हैं ऐसे, 3 टर्न नंबर आप बढ़ा दिए तो इसमें भी करंट ऐसे फ्लो करेगा सेम डायरेक्शन में, तो सारे करंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 3I करंट आ गया। मतलब अब 3 टाइम्स बढ़ गया, तो 3 टर्न बढ़ाए तो 3 टाइम्स, 4 टर्न कॉइल में बढ़ाएंगे 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, ऐसे n टाइम्स बढ़ा देंगे नंबर ऑफ टर्न, तो n टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो लास्ट पॉइंट आप लोग लिख लें इसी में इंक्रीज करके, इफ नंबर ऑफ टर्न इज इंक्रीज n टाइम्स देन मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेज n टाइम्स। ओके, चलो मैं लिख देता हूं, इफ नंबर ऑफ टर्न increases n times, then magnetic field strength also increases n times। ओके, जल्दी से नोट कर लें इसको, नोट को जल्दी से। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, सोलेनाइड। ओके, सोलेनाइड के बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, सोलेनाइड पढ़ेंगे, सोलेनाइड के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा लोग, फोर्स। ओके, जो भी चीज़ें आगे हैं। और एक अच्छी बात है कि जनरेटर जो है अल्टरनेटिंग AC जनरेटर आप लोगों के सिलेबस से हट गया है, सो पूरा एक क्लास लगता है उसमें AC जनरेटर में, तो आपका एक क्लास कम हो गया। ओके, सो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सोलेनाइड के लिए। ओके, सोलेनाइड पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक इतना आप लोग रिवाइज करें। ओके, थैंक यू।